दिन से लगातार कृषि से संबंधित कि हमारा खेती कैसे आगे बढ़े और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए लगातार इस मेले का आयोजन चला और आज समापन के अवसर पर हम लोग को भी इसमें शामिल होने का मौका मिला। रही बात जहां तक तो हमारे छपरा जिला में खेती कैसे बढ़े और किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकता है, इस पर हम लोग नजर रखते हैं। अभी हाल ही में तमाम हमारे लोग नहर में पानी आए, इसके लिए हम लोग डीएम साहब को संपर्क किए और पानी आना शुरू भी हुआ। तो जहां तक कुछ मंच से साथी लोग चर्चा कर रहे थे किसी फीडर का, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे नलकूप का, कुछ लोग और भी किसान डीजल अनुदान का। तो भाई बात स्पष्ट है, ये तो महागठबंधन की जब सरकार में तो हम लोग का एजेंडे है कि सिंचाई, दवाई, कमाई, करवाई, इस सब पर हम लोग को काम करना है। तो सरकार को प्रतिदिन आपके इन सब कामों पर ध्यान रखे हुए है और प्रयास कर रही है कि इसको हम आगे बढ़ाएं कैसे, और इसके लिए लगातार काम भी चल रहा है। एक बात जरूर है, जैसे अभी अजय राय जी ने चर्चा किया नीलगाय का, तो जानकारी के अभाव हमारे किसान भाई उस काम को नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा तो जागरूक आप लोग को भी होना होगा। और जो अभी हमारे छपरा जिला का जो हम लोग बचपन से देखते आ गए, तो हमारे यहाँ तो पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि कभी हम लोग सुखाड़ को झेलते हैं, कभी बाढ़ को झेलते हैं। तो ये तो आप लोग का बहुत बड़ा कर्मठता कि इन सब परिस्थितियों को झेलते हुए आप लोग खेती करते हैं और इस देश के लिए अनाज उपजाने का काम करते हैं। इसलिए तो मैं आप लोग को सभी लोगों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि ये छोटा मोटा काम नहीं है। आज के परिवेश में खेती करना बहुत कठिन विषय है, वो मजदूर की समस्या हो या हर प्रकार का, तो ये समस्या को करीब से हम लोग समझते हैं। हम लोग भी इसी इलाके से, गांव से आने वाले लोग, तो हम लोग करीब से देखते हैं कि खेती करना कितना कठिन काम है। फिर भी जो इस मंच पर चर्चाएं तमाम चीजों का, तो नीलगाय पर तो इन्होंने बता ही दिया। जहां तक कृषि फीडर की बात है, तो जहां जहां समस्या है आप लोग उसको बनाकर डिटेल हमको दे दीजिएगा। निश्चित रूप से चूंकि कृषि फीडर के जब काम चल रहा था तो बहुत सारे किसान, हमारे क्षेत्र में भी यह समस्या थी, उन समय लोगों को लगता था कि इसकी जरूरत नहीं है और लोग बोलते थे कि खेत में इसी तरह पोल करवाने का क्या मकसद है, तो बहुत सारे लोग विरोध भी किए थे। इस कारण इस पर काम हमको लगता है कि सही ढंग से नहीं हो पाया है। जो यहाँ मंच पर आवाज आ रही है, तो आप लोग उसको डिटेल बना कर दे दीजिएगा, उसको हम लोग सुधरवा देंगे। जहां तक बात रहा डीजल अनुदान का, तो आपके जानकारी के लिए हम लोग बताते हैं, आज से लगभग 20-25 दिन पहले बिहार सरकार ने 100 करोड़ रुपया अनुदान आवंटित कर दिया है और कैबिनेट से पास भी कर दिया। और आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन करना है। जहां तक कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी से अभी हमारी इसी मंच पर बात हो रही थी, तो इस प्रखंड में अभी तक 1100 आवेदन पड़ा। अब कुछ लोग चर्चा कर रहे थे गैर रैयती का, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें सरकार की तरफ से ये नहीं है। अब बटाई का भी खेत होते हैं तो आपको अधिकार है, आप डीजल अनुदान के लिए उसमें एक अलग फॉर्मेट है, उसको भरने का काम कीजिएगा, आपको डीजल अनुदान मिलेगा। और यहाँ पर जो 1100 आवेदन पड़ा, उसमें से हमको लगता है 100-150 आवेदन ऐसा भी है जो गैर रैयती है। इसलिए मैं आप जानकारी के अभाव में हो सकता है कि कुछ लोग भ्रमित हो, तो ये भ्रम दूर करना है। और अभी सितंबर तक लगभग सितंबर तक अभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डीजल अनुदान का। इसलिए आप लोग आज से सब लोग से अनुरोध है, आग्रह है कि आज से ही आप लोग प्रयास कीजिए कि हमारे हर किसान तक ये बात पहुंच जाए कि हम डीजल अनुदान का आवेदन कर लें। चूंकि जानकारी के अभाव में भी ये काम नहीं है। आजकल तो हर बाजार पर, चौक चौराहे पर कंप्यूटर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप लोग भी कराइए और इसका लाभ उठाइए। जहां तक बात है, तो यहाँ इतना अच्छा कई सालों से यहाँ पर बीज भंडार चल रहा है,
इस बार यंत्र का भी व्यवस्था किए थे। हम लोग खेती कैसे आगे बढ़े, तो एक बात तो तय है, बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है, तो उसका मकसद सीधा है कि जो बीच में जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण हमारे इलाके जो है वहाँ जहाँ पर जल स्तर नीचे हो गया है उसका भी प्रभाव हमारी खेती पर पड़ रहा है। तो उसके लिए लगातार बिहार सरकार के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि कम पानी में कौन सा खेती हम करें तो हम सफल हो सकते हैं। उन सब तकनीकों को भी आप लोगों को गंभीरता से समझना होगा। हमको उम्मीद है कि समय समय पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सेमिनार लगाकर इन सब विषयों पर जानकारी देते भी रहे होंगे और आगे भी देने का काम करेंगे। एक बात तो तय है, मैं आप लोग के बीच में यह कहना चाहूंगा कि जब हम लोग कृषि रबी महोत्सव मनाए, खरीफ महोत्सव मनाए, तो हम लोग उम्मीद जितना करते हैं, जैसे अभी चर्चा चल रही है इस मंच से कि डीजल अनुदान सरकार से दिलवाई, लेकिन आवेदन अभी तक 1100 पड़ा है। तो ये दो विषय है हमारे यहाँ इस प्रखंड में 1100 आवेदन पड़ना, इसका मतलब कि अभी बहुत कम है। अब पूरे छपरा जिला का जहाँ तक आवेदन का बात, तो अभी तक 8,500 आवेदन पड़ा, तो 8,500 तो किसान छपरा जिला में नहीं है। इसका मतलब है कि लोगों को अभी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजें को आप लोगों को गांव गांव तक पहुंचाना है, तभी आप सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और उस लाभ से आप इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। जहां तक नलकूप शताब्दी योजना की बात चल रही है, बहुत सारे साथी ने इसका भी चर्चा किया, तो मैं आप लोग को इस मंच से जानकारी देना चाहता हूँ कि 11,500 टोटल पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नलकूप शताब्दी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन हुआ था और 18,000 पूरे बिहार में मुख्यमंत्री शताब्दी नलकूप योजना का योजना स्वीकृत कैबिनेट से हो गया है। और जो लोग भी चाहेंगे, जो किसान अपने भूमि में चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री नलकूप शताब्दी योजना के अंतर्गत नलकूप करवा ले, तो ये सुविधा उनको मिलेगी और उनको उसके विपरीत अनुदान भी मिलेगा। इसके लिए आप जागरूक होइए और भरने का काम कीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए। नहीं होता है तो हम लोग से संपर्क कीजिए, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, सरकार तरह तरह की योजना आपके लिए बनाती है, चलाती है, लेकिन उसका लाभ हम सीधे गांव तक पहुंचा नहीं पाते हैं। ये निश्चित रूप से हम लोग भी इस बात को स्वीकार करें। इसलिए आप लोग भी जागरूक होइए, आप लोग भी प्रयास कीजिए। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिन में ये जो छपरा जिला के तमाम जो किसान है उनको हर प्रकार की सुविधा और खेती के लिए जो हमने जिक्र किया, ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारे यहाँ पेयजल का लेयर नीचे चला गया, वो निश्चित रूप से उसके कारण जो सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद जो खेती हमारे कृषि पदाधिकारी लोग बताए, उसको अगर आप लोग करते हैं तो बहुत लाभ होगा।